जानबूझकर इन गाड़ियों को बढ़ावा दिया गया ताकि इसमें रिश्वत खाई जा सके। और आप ये देखोगे ये नगर बस है और ये आरटीओ की बस है नगर बस। तो आप बताओ ये कहाँ पे नगर बस आपको कहीं लग रही है क्या? हमें तो है कि नियम के विरुद्ध क्यों कार्य किया जा रहा है। अगर परिवहन विभाग की लापरवाही या मैं कहूँ भ्रष्ट है तो उसको लागू कौन कराएगा? हम तो सड़कों में लागू करा नहीं पाएंगे। परिवहन विभाग द्वारा आज की डेट में भी परमिटों को चुपचाप से रिन्यूअल किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना हो रही है। अब आप ये बताओ ये छोटी गाड़ी में रेगुलेटिंग हो सकती है? कंडक्टर कहाँ बैठेगा और कहाँ गाड़ी को अंदर से बाहर से अंदर ही अंदर जो है। नहीं तो इतना गलत कार्य अगर अधिकारी कर रहा है तो कैसे कर रहा है? कहीं ना कहीं रिश्वत तो खाई होगी कि हमने इतने आदमियों को भ्रष्टाचार के अंदर करा। तो क्या पटवारी 1000 रुपये लेके, कोई सरकारी कर्मचारी 500 रुपये ले रहा है हाथों हाथ रिश्वत, क्या उसी को रिश्वत माना जाएगा? या जो इस तरह से भ्रष्ट आचरण कर रहा है वो भी रिश्वत मानी जाएगी? ये क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि हमारे द्वारा जो है इन छोटी गाड़ियाँ, आपने देखा होगा टाटा मैजिक छोटी गाड़ियाँ हैं, इनको बस का परमिट दिया गया, बस का परमिट। अब आप ये लगाओ ये छोटी गाड़ी बस का परमिट है क्या? मेरे द्वारा माननीय न्यायालय में याचिका डाली गई थी। माननीय न्यायालय द्वारा 3 सितंबर 2025 को ये कहा गया था कि जिन गाड़ियों को भी आपने परमिट रिन्यूअल कर रखे हैं अब फर्दर आगे रिन्यूअल ना किया जाए, और पुराने परमिट भी अगर आपने दिए हैं तो जब तक उसका निस्तारण ना हो जाए फाइनल याचिका का, तब तक आप जो है इसमें जो है रिन्यूअल नहीं करोगे। लेकिन परिवहन विभाग द्वारा आज की डेट में भी परमिटों को चुपचाप से रिन्यूअल किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना हो रही है। दूसरा माननीय न्यायालय का आदेश था 23 सितंबर 2025 को, उसमें स्पष्ट आदेश था कि जिस वाहनों में, छोटी गाड़ी में, टाटा मैजिक में, अगर कहीं भी किसी चीज़ में भी अगर कंडक्टर कोई प्रावधान नहीं है तो उन गाड़ियों के परमिट को आप निलंबित करोगे। शुरू में तो इन्होंने करा, शुरू में इन्होंने हमारी गाड़ी के भी चालान काटे, इनके भी काटे। जब मैं अभी पिछले हफ्ते ही सचिव परिवहन से मिला हूँ, कि मैंने कहा है कि इन्होंने कंडक्टर की कोई परिभाषा में सही पढ़ा नहीं है और ये सही कार्य नहीं कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने क्या करा है, विभाग ने इन टाटा मैजिक वाले वाहन स्वामी को बुला के कहा कि आप भी कंडक्टर के लाइसेंस बनवाओ, तो उनके कंडक्टर के लाइसेंस बनाए गए, जबकि ये साहब है, एक्ट में प्रावधान है। ये मैंने जब पढ़ाया, एक्ट में प्रावधान है कि कोई कंडक्टर जो भी कार्य करेगा वो गाड़ी के अंदर एक तो पैसेंजर यात्रियों की टिकट काटेगा और दूसरा इन और आउट यानी प्रवेश और निकास द्वार पे जो है गाड़ियों की रेगुलेटिंग करेगा। अब आप ये बताओ ये छोटी गाड़ी में रेगुलेटिंग हो सकती है? कंडक्टर कहाँ बैठेगा और कहाँ गाड़ी को अंदर से बाहर से अंदर ही अंदर जो है वो करेगा। तो कहीं ना कहीं माननीय न्यायालय का आदेश अवमानना है। और आप खुद देखोगे अभी भी सामने गाड़ियाँ चल रही हैं, तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो है 23 सितंबर का आदेश का भी जो है आरटीओ द्वारा पालन नहीं किया गया। जो भी दिक्कत वाली गाड़ियाँ हैं, कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं पूरे शहर में? कम से कम होंगी 700-800 गाड़ियाँ चल रही। हाँ, इन्होंने परमिट दे दी थे बस के। पहले एक्चुअली क्या हुआ कि पहले विक्रमों को थे, विक्रमों को इन्होंने जब हटाना था शहर से, तो इन्होंने कहा कि आप विक्रमों को कहा कि आप ये 4 पहिए के वाहन ले लो, और इन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हें स्टेज कैरी बस का परमिट दे रहे हैं। अब आम आदमी को तो पता होता नहीं है कि बस का परमिट है क्या है, लेकिन वो आज जो है आज इस चीज़ें पढ़ा है। देखो ये है बस हमारी नगर बस, और आप ये देखोगे ये नगर बस है और ये आरटीओ की बस है नगर बस। तो आप बताओ ये कहाँ पे नगर बस आपको कहीं लग रही है क्या? नहीं, ये तो हमारी बस है ही, ये तो सिटी बस चल ही रही है, लेकिन इसी का परमिट इसका परमिट इसको दिया है। तो इससे आम लोगों को क्या दिक्कत है? आम लोगों को दिक्कत नहीं है, हमें तो है कि नियम के विरुद्ध क्यों कार्य किया जा रहा है। आप ये बताओ आम लोगों को भी दिक्कत है, क्योंकि हमारी गाड़ियाँ पहले 319 परमिट थे हमारी गाड़ियों के। जब ये जग्गामारी में चली और उसके बाद इन्होंने जो इनको नाजायज़ जब बस के परमिट दिए, तो हमारी गाड़ी तो आज की डेट में 140-50 चल रही है। जबकि पूरे हिंदुस्तान में क्या पूरे जब सब जगह भी जो है सबसे पहले ट्रांसपोर्ट को ही बढ़ावा दिया जाता है जहाँ पर बसें हों। क्योंकि हमारी एक बस की सवारी में आप समझ लो ये कम से कम 10 गाड़ी की सवारी हमारी एक बस में आती है। तो अगर हमारी बस में अगर सवारी आएंगी तो कहीं ना कहीं यातायात में भी बाधित नहीं होगा। तो ये कई सारे फैक्टर हैं जो पूरे देश में लागू होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जानबूझकर इन गाड़ियों को बढ़ावा दिया गया ताकि इसमें रिश्वत खाई जा सके। और इसीलिए जो है, नहीं तो इतना गलत कार्य अगर अधिकारी कर रहा है तो कैसे कर रहा है? कहीं ना कहीं रिश्वत तो खाई होगी। तो लापरवाही किसकी है फिर? लापरवाही विभाग की, परिवहन विभाग के अधिकारियों की। उसीलिए मैं कोर्ट गया था, इसीलिए मैं कोर्ट जा रखा हूँ। और अब मैं जो है फरवरी में माननीय न्यायालय खुल रहा है, मैं इन पर अवमानना का केस दायर करूंगा कि इन्होंने माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना करी है। और कहीं ना कहीं जो है अगर अभी मुझे लगता है कि ये माननीय न्यायालय के आदेश अभी कठोर नहीं आए हैं, तभी तो इनकी जो इतनी लापरवाही है कि ये माननीय न्यायालय का आदेश भी नहीं मान रहे। परिवहन विभाग जो है ये विक्रम का रजिस्ट्रेशन करा रहा था, उस पे क्या कहेंगे आप? नहीं देखो, परिवहन विभाग का रजिस्ट्रेशन का ऐसा था कि मैं परिवहन विभाग इसमें हाई कोर्ट विक्रम वाले मामले में भी मैं हाई कोर्ट गया था। विक्रम वाले हाई कोर्ट के मामले में भी न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया था कि ये 6 सवारी में पास होंगे, आगे की सवारी इनकी जो है हटाई जाएगी। लेकिन आपने देखा होगा कुछ विक्रम को सीट हटी है लेकिन नहीं हटी है। तो पालन तो जिसने कराना है, भाई हमने तो माननीय न्यायालय के आदेश लाए, न्यायालय ने आदेश दे दिया, लेकिन पालन तो परिवहन विभाग कराएगा ना। अगर परिवहन विभाग की लापरवाही या मैं कहूँ भ्रष्ट है
तो उसको लागू कौन कराएगा? हम तो सड़कों में लागू करा नहीं पाएंगे। तो हम कहीं ना कहीं प्रदर्शन करके आम जनता को आपके प्रेस के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं अपनी बात को, कि बात को यहाँ तक पहुंचे कि ये देखें कि परिवहन विभाग के अंदर कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री के पास ही जो है परिवहन विभाग भी मुख्यमंत्री के पास ही है। तो धाकड़ धामी की सरकार, जीरो टॉलरेंस सरकार, और आप सीधे सीधे इल्जाम लगा रहे हैं कि ये भ्रष्टाचार हो रहा है। तो देखो, मैं यही तो कहता हूँ कि प्रदेश के अंदर देखो, जब बड़े बड़े फैसले धाकड़ धामी मुख्यमंत्री जी ले रहे हैं, तो प्रदेश के अंदर आप देखोगे जब बार बार आ रहा है इसका आपका अखबारों के माध्यम से, समाचार चैनलों के माध्यम से, कि हमने इतने आदमियों को भ्रष्टाचार के अंदर करा। तो क्या पटवारी 1000 रुपये लेके, या कोई सरकारी कर्मचारी 500 रुपये ले रहा है हाथों हाथ रिश्वत, क्या उसी को रिश्वत माना जाएगा? या जो इस तरह से भ्रष्ट आचरण कर रहा है वो भी रिश्वत मानी जाएगी? तो कहीं ना कहीं जो है, मैं बार बार मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया, और आज भी हम मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं किसी अधिकारी के माध्यम से, कि भाई इनके इसमें जो जांच कराई जाए, और कहीं ना कहीं जो भ्रष्ट अधिकारी उनको दंडित किया जाए, जिससे प्रदेश में एक मिसाल कायम हो सके, और सरकार का जो है वजूद भी कायम रह सके। सही काम। तो दोस्तों, ये धरना प्रदर्शन हो रहा है लैंसडाउन चौक पे, और ये परिवहन निगम के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क के साथ। धन्यवाद।